वेलकम टू एग्जाम थ्योरी। तो सी टेट 2021 के लिए आपके लिए इस चैनल पर चैप्टर वाइज यहाँ पर आपके मैथ के सॉल्यूशन लाए गए हैं, जिनमें आपके जो है प्रत्येक क्लास में 10 प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग नंबर सिस्टम के 10 प्रश्नों के मैथ के सॉल्यूशन देखेंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो नंबर सिस्टम का हम लोगों ने कल जो है पहला वीडियो देखा था, आज हम लोग नंबर सिस्टम का ही दूसरा वीडियो देखेंगे, जिनमें आपके 10 प्रश्न होंगे। तो चलिए बढ़ते आज के प्रश्नों की ओर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 7, 2 और 11 से विभाजित करने पर शेषफल के रूप में 1 प्राप्त होगा। तो इस तरीके के प्रश्न में करना कुछ नहीं होता है। जो भी ये संख्या दी गई है उनका पहले क्या करेंगे, एलसीएम यानी कि लघुत्तम ले लेंगे, और जो यहाँ पर शेषफल दिया गया उस संख्या में जोड़ देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन तीनों संख्याओं का एलसीएम लेंगे। तो 7, 2 और 11 आपस में क्या है, सभी प्राइम नंबर है। ये 2 भी प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर है, 11 भी प्राइम नंबर है। तो जब संख्याओं का जो भी समूह है, यानी कि जो भी संख्या दी गई है, अगर वो प्राइम नंबर है तो उन सभी संख्याओं का गुणज ही क्या होता है, उन तीनों संख्याओं का, यानी कि उन संख्याओं का एलसीएम होगा। तो गुणज कितना हो जाएगा आपका, 11 दूनी 22, 22 सत्य आपका कितना हो जाएगा, 154, यानी कि एलसीएम तीनों संख्याओं का 154 आ गया आपका यहाँ पर से। और शेषफल यहाँ पर कितना दिया गया था, 1, तो 1 क्या कर देंगे, इसमें जोड़ देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो 154 और 1 आपका कितना हो जाएगा, 155 होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 2/5 के योंजक यानी कि योजक व्युत्क्रम और गुणक व्युत्क्रम का उत्पाद क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो योजक व्युत्क्रम 2/5 का योजक व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, माइनस, यानी कि ये निगेटिव में आ जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा, यानी कि 2/5 का योजक व्युत्क्रम माइनस 2/5 होगा। और यानी कि गुणक व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 2/5 का उल्टा, यानी कि 5/2 आपका क्या हो जाएगा, गुणक व्युत्क्रम होगा। और आपसे क्या पूछा जा रहा है, उसका उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट पूछा जा रहा है। तो प्रोडक्ट यानी कि क्या करेंगे, इसका गुणज कर लेंगे, यानी कि मल्टीपल आपसे पूछा जा रहा है। तो मल्टीपल आपका कितना हो जाएगा, 5 से 5 चला गया, 2 से -2 को काटेंगे तो कितने बार क्या चला जाएगा आपका, -1 आपका आएगा। तो -1 × 1 करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, -1 आंसर आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि व्यंजक व्युत्क्रम क्या हो जाता है, निगेटिव में हो जाता है, और गुणक व्युत्क्रम क्या हो जाता है, इसका रेसिप्रोकल यानी कि उल्टा हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर दिया गया m1 का यहाँ पर वैल्यू दिया गया, m2 का वैल्यू दिया गया, m3 का वैल्यू दिया गया, और आपसे पूछा जा रहा है कि m1, m2 तथा m3 का महत्तम समावर्तक यानी कि एचसीएफ क्या होगा। तो इस तरीके के प्रश्न में जो एचसीएफ निकालने का क्या तरीका होता है, एचसीएफ में यानी कि आपका होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि m1 में, m2 में, m3 में हाईएस्ट कॉमन क्या दिख रहा है। तो सबसे पहले 2 लेंगे, 2 पे पावर सबसे ज़्यादा जो है कॉमन किस में दिख रहा है, यहाँ पर 2 पे पावर 3 है, यहाँ पे 2 पे पावर 5 है, यहाँ पर 2 पर पावर 7 है, यानी कि कम से कम कॉमन क्या दिख रहा है, 2 पे पावर 3 इसमें भी है, और 2 पे पावर 3 इसमें भी है, और 2 पे पावर 3 यहाँ पर भी है, यानी कि यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 पे पावर 3 इंटू, फिर क्या करेंगे, 3 को देखेंगे, 3 है आपका यहाँ पर, 3 पे पावर 6 है, 3 पे पावर 5 है, 3 पे पावर 2 है, यानी कि यहाँ पर जो है सब में कॉमन हमें हाईएस्ट क्या दिख रहा है, 3 पे पावर 2 यहाँ भी है, 3 पे पावर 2 यहाँ भी है, 3 पे पावर 2 यहाँ भी कम से कम है, यानी कि यहाँ पर 3 पे पावर 2 हो जाएगा। फिर आपका 7 यहाँ भी है, 7 यहाँ भी है, और 7 यहाँ भी है, यानी कि 7 पे पावर यहाँ क्या है, कुछ नहीं है, तो 1 है, 7 पे पावर 1 है, 7 पे पावर 4 है, 7 पे पावर 2 है, यानी कि सभी जगह कम से कम 7 पे पावर 1 तो आपका बिल्कुल है ही, और 5 आपका सिर्फ एक जगह यहाँ पर है, लेकिन m3 में नहीं है, तो ये आपका एचसीएफ में नहीं आएगा। तो यही आपका क्या हो गया, m2, m3 और m1 का एचसीएफ आपका आ गया। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये आपका 2 पे पावर 3, 3 पे पावर 2 × 7, यानी कि आपका ये सही है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। तो इस तरीके से आपका जब इस तरीके से नंबर दिया हुआ रहे तो आप एचसीएफ इसी तरीके से निकालेंगे। अगर आपको ये ध्यान नहीं रहता है तो सीधा आपसे अगर एचसीएफ निकालने के लिए बोल दिया जाए तो करना कुछ नहीं है, जो
जिस संख्या पर सबसे कम पावर दिखेगा और सभी में कॉमन दिखेगा वो चीज़, उसे क्या कर देंगे, नीचे लिख देंगे। अगर ये चीज़ नहीं समझ में आ रहा है तो मैं जो अभी बता रहा हूँ वो सुनिएगा आप, कि जो भी संख्या दी गई है उसका जो लोवेस्ट पावर दिया हो रहेगा उसे नीचे लिख देंगे और सभी में देख लेंगे क्या हुआ, कम से कम उतना पावर का सभी में है तो रहेगा, तो उसे एचसीएफ के तौर पे नीचे लिख लेंगे। तो इस तरीके से आप एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि दो सह-अभाज्य संख्या यानी कि को प्राइम नंबर, दो अभाज्य संख्या यानी कि दो को प्राइम नंबर का लघुत्तम समावर्तक 407 है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि उसका महत्तम समावर्तक क्या होगा। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जो दो अभाज्य संख्या होते हैं आपस में क्या होते हैं, आपस में कोई भी फैक्टर समान नहीं होता है। तो कोई भी संख्या का जब आपस में फैक्टर समान ही नहीं है तो उसका महत्तम समावर्तक हमेशा कितना होगा, 1 होगा। जैसे कि यहाँ पर आपका को प्राइम कौन हो जाता है, 3 4 आपका को प्राइम है, 3 5 आपका को प्राइम है, फिर आपका 5 9 भी आपस में को प्राइम है। तो जब तक किसी का फैक्टर किसी में कॉमन नहीं दिखेगा, यानी कि 3 और 4 का एचसीएफ कितना होगा, 1 होगा, 3 5 का एचसीएफ कितना होगा, 1 होगा, 5 और 9 का एचसीएफ कितना होगा, 1 होगा। तो कोई भी जब दो संख्याओं का को प्राइम होते हैं तो उनका एचसीएफ हमेशा एक ही होता है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है, यहाँ पर 3 संख्याएं दी गई है, ये आपका दूसरी, ये आपका तीसरा संख्या का पूछा क्या जा रहा है कि इसका लघुत्तम समावर्तक यानी कि एलसीएम क्या होगा। तो एलसीएम आपका क्या हो जाता है, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि सबसे कम कॉमन क्या दिख रहा है, यानी कि हमें क्या देखना होगा कि पावर सबसे बड़ा किस में है, जिसका पावर सबसे बड़ा रहेगा उसे नीचे लिख देंगे। एचसीएफ में मैंने क्या बताया, जिसका पावर सबसे कम रहेगा उसे लिखेंगे। एलसीएम में क्या करेंगे, जो सबसे पावर जिसका बड़ा रहेगा वो यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ पर क्या है, 2 पे पावर 4 है, 3 है और यहाँ पे तो 2 है ही नहीं, तो सबसे अधिक पावर यहाँ पे है तो 2 पे पावर 4 इंटू 3 पे पावर 2 है, यहाँ पे 3 पे पावर 1 है, 3 पे पावर 2, तो सबसे बड़ा पावर क्या है आपका 3 पे पावर 2 इंटू यहाँ पर आपका क्या है 7, 7 आपका पावर सिर्फ एक ही बड़ा है तो 7 इंटू करेंगे, फिर आपका क्या है 5 पे पावर 2 और कहीं भी और कहीं पर पावर इससे ज़्यादा नहीं है तो यहाँ पर क्या कर देंगे 5 पे पावर 2 करेंगे। तो क्या करेंगे यहाँ पर गुना कर देंगे, आपका एलसीएम यानी कि लघुत्तम आ जाएगा। तो हल करते हैं यहाँ पर आपका, तो आपका हो जाएगा 5 5 25, 25 नमा 225, 225 चौक आपका कितना हो जाएगा 900 और 9 चौक 3600, 36 सत्य आपका कितना हो जाता, 36 सत्य आपका 7 छक 42, 4 7 21, 4 25, यानी कि आपका कितना आ जाएगा 25,200 आपके इन तीनों संख्याओं का एलसीएम आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 4 अंकों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 15, 20 और 35 से पूर्णतः विभाज्य है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, या फिर हम लोग डायरेक्ट चेक कर सकते हैं, बाई ऑप्शन हम लोग चेक कर लेते कि कौन कौन जो है, कौन कौन से जो है यहाँ पर 12, 15, 20 या 35 से कट रही है। अगर कटेगी तो वही आपका आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले ये जो है 15 से कटने का नियम क्या होता है, वह संख्या जो है 5 से भी कटनी चाहिए और वो संख्या 3 से भी कटनी चाहिए। तो 5 से कटने का नियम क्या होता है, इकाई अंक या तो 0 हो या तो 5 हो। तो क्या यहाँ पर इकाई अंक 0 है, नहीं है, 5 है, नहीं है, यानी कि ये आपका नहीं कट सकता 15 से। यहाँ पर इकाई अंक 0 है, 5 है, नहीं है, यानी कि ये पूरी संख्या 5 से यानी कि 15 से नहीं कटेगी। फिर आपका यहाँ पर देखेंगे, ये आपका यहाँ पर इकाई अंक 0 या 5 है, नहीं है, यानी कि पूरी संख्या ये 15 से नहीं कटेगी। ये आपका क्या है 0 है, यानी कि पूरी संख्या 15 से कटेगी। तो अगर 15 से कट रही है और 3 से भी देख लेते तो आपका 3 से भी कट रही है, यानी कि पूरी संख्या 15 से कटेगी। तो बाकी तो आपका 3 ऑप्शन यहाँ पर छट गया, एक ही ऑप्शन बचा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगर आप इस तरीके से नहीं बना सकते तो ऑप्शन से नहीं बनाना चाहते तो करना कुछ नहीं है, यहाँ पर क्या करेंगे एलसीएम लेंगे। एलसीएम जो आएगा उसको क्या करेंगे 9000 के नज़दीक यानी कि 10,000 से थोड़ा सा कम वहाँ पर निकालने के लिए गुना कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, यानी कि आपका क्या है फॉल्स है। तो यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन नंबर से, यहाँ पर ऑप्शन से हम लोग यहाँ पर छाटेंगे कि कौन सा ऑप्शन गलत है। तो यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन में दिया गया कि √2 क्या है, एक परिमेय संख्या यानी कि रैशनल नंबर है। तो
तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि रूट 2 का कोई भी निश्चित मान नहीं होता है। तो अगर किसी संख्या का निश्चित मान है ही नहीं, तो जिस संख्या का निश्चित मान नहीं है तो उसे a/b फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, और जिसे a/b फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता वो असल में रैशनल नंबर होता ही नहीं है, वो असल में क्या हो जाता है आपका इरेशनल नंबर होता है, यानी कि अपरिमेय संख्या होता है। तो ये रूट 2 आपका अपरिमेय संख्या है, ना कि परिमेय संख्या। तो ये आपका पहला ऑप्शन ही क्या है, आपका गलत है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, क्योंकि हमें असत्य ढूंढना था, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। बाकी आप चेक करना चाहे तो चेक कर सकते हैं, बाकी सब सही होगा, यही आपका गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि छात्रों की वह अधिकतम संख्या क्या है जिसमें 175 केले और 105 संतरे समान रूप में बांटे जा सकते हैं। तो इस तरीके के प्रश्न में करना कुछ नहीं है। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 175 और 105 का HCF यानी कि महत्तम लेंगे। तो 175 और 105 का HCF यानी कि महत्तम कितना होता है, तो आप जब ध्यान से देखेंगे तो 105 आपका 35 से भी कटता है, 105 जो है 35 से कटता है, और 175 भी आपका 35 से कटता है। 105 आपका 3 बार में कटता है 35 से, और 175 आपका 5 बार में कटता है 35 से। तो इन दोनों संख्याओं का HCF कितना आ जाएगा, 35, वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया कि 4 घंटियाँ क्रमशः 12 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड और 30 सेकेंड के अंतराल पर बजती है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि 8 घंटे में वे कितने बार एक साथ बजेगी। तो इस तरीके के प्रश्न में करना कुछ नहीं है। ये जो आपका समय दिया गया है वो इसका क्या करेंगे, LCM ले लेंगे, यानी कि 12, 15, 20, 30 का क्या ले लेंगे, यहाँ पर समय का LCM यानी कि लघुत्तम ले लेंगे। तो लघुत्तम आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर से 12, 15, 20 का तो 60 हो गया आपका, 30 का भी 60 हो जाएगा, यानी कि चारों संख्याओं का LCM कितना आ जाएगा, 60 सेकेंड। यानी कि 60 प्रत्येक 60 सेकेंड में कितने बार बजेंगे, एक बार बजेंगे। 60 सेकेंड यानी कि मिनट में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 मिनट, यानी कि प्रत्येक मिनट में वे एक साथ बजेंगे। तो 1 घंटे में कितने बार बजेंगे, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, यानी कि 60 बार बजेंगे। तो टोटल 8 घंटे में कितने बज जाएंगे, तो 8 6 48, यानी कि 480 बार बजेंगे। लेकिन यहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट गलत कर देते हैं कि यहाँ पर गुना कर दिए, डायरेक्ट आप 480 मार देते हैं, जो कि आपका गलत हो जाएगा। क्योंकि जब जहाँ पर से शुरुआत हो रहा उस समय भी तो, यानी कि कहीं पर से शुरुआत हुआ उस समय तो एक साथ बजा होगा, यानी कि ये जो शुरुआत में एक बार बजा वहाँ पर क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर एक बार और जुट जाएगा। यानी कि असल में ये 8 घंटे में कुल मिलाकर 481 बार एक साथ बजे होंगे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि रूट 2 बराबर 1.4 है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि रूट 50 माइनस रूट 18 का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, रूट 50 का जो है वैल्यू क्या होता है, यहाँ पर अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो ये आपका क्या हो जाता है, 5 रूट 2 होता है। क्या हो जाता है, 5 रूट 2 होता है। अगर आप इसे डायरेक्ट फैक्टराइजेशन करके नहीं निकाल सकते तो इस तरीके से फैक्टर निकाल लीजिएगा। यहाँ पर 5 से काटेंगे तो ये 10 बार में, 5 से ये कितने बार में चला जाएगा, 2 बार में, यानी कि 5 कितने बार है, 2 बार है। तो ये क्या आ जाएगा, रूट से बाहर आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, 5 और 2 एक बार है तो ये अंडर रूट के अंदर ही रहेगा। माइनस रूट 18 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 रूट 2 होगा। तो 5 रूट 2 माइनस 3 रूट 2 आपका कितना हो जाएगा, 2 रूट 2 आपका आंसर होगा। तो रूट 2 का 2 रूट 2 तो आंसर होगा, लेकिन यहाँ पर रूट 2 का हमें वैल्यू पुट करना होगा। तो रूट 2 का वैल्यू कितना है, 1.4 है, यानी कि 2 इंटू क्या करेंगे, 1.4 करेंगे, 1.4। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 2 इंटू 1.4 कितना आ जाएगा, 2.8। ये आपका क्या होगा, यही आपका आंसर होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। तो वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यह हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो वीडियो में इतना ही। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ आपका दिन शुभ हो।